एक दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया और उद्धव का हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गच्छोद्धव ब्रजो सौम्यम। हे उद्धव, तू ब्रज में जा, वृंदावन जा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ा था तो गोपियाँ, ब्रजवासी आदि बहुत विह्वल थे, दुखी थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा था, आयास से मैं आऊँगा। इतना कह के भगवान मथुरा आए थे। और मथुरा जब नंद बाबा थे, मथुरा में कंस को मारा, उसके बाद भगवान ने नंद बाबा को भी बोला था, हे बाबा, अभी आप ब्रज में जाइए, मैं निश्चित आऊँगा। और तीसरी बात, जब भगवान मथुरा में रहते थे तो तीसरा वचन वसुदेव और देवकी को दिया था कि हे माता पिता, मैं आपके साथ यहीं रहूँगा। तो 3 वचन थे। तो ब्रजवासियों का वचन निभाने के लिए भगवान ने एक दिन विचार किया कि मैं मेरे प्रतिनिधि उद्धव को भेजता हूँ। तो उद्धव को बुलाया, उद्धव का हाथ पकड़ा। उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, मद गच्छोद्धव ब्रजं सौम्यम पितृनो प्रीतमावह। भगवान कहते कि हे उद्धव, तू ब्रज में जा और ब्रज में जाकर मेरे माता पिता को आनंद दे। तू मेरे माता पिता को आनंद दे। गोपी नाम मद वियोगाधि, और गोपियाँ जो है मेरे वियोग से बहुत दुखी है। मद संदेशे विमोचय, तू जब मेरा संदेश देगा तो निश्चित है कि गोपियाँ प्रसन्न हो जाएंगी, गोपियाँ सुखी हो जाएंगी, ब्रजवासी बहुत सुखी हो जाएंगे यदि तू मेरा संदेश उस ब्रजवासियों को देगा। तो यहाँ भगवान कहना ये चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, संसार में सब लोग दुखी हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। ये समस्त जगत आलय, आलय मतलब समुद्र, समुद्र में जैसे पानी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, वैसे संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। एक दुख जाएगा, दूसरा दुख आएगा। पदम पदम यद विपदान तेषाम, भागवतम कहता है। तो भगवान यहाँ हमको एक संदेश देना चाहते हैं उद्धव के द्वारा, कि उद्धव को कहा कि मद वियोगाद, है ना, जो ब्रजवासी हैं वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मेरा वियोग है उनको, मैं उससे दूर हूँ। इसे तू क्या कर, मद संदेश, मेरा संदेश दे तू, तो क्या होगा, तो उनका जो दुख है विमोचय, दुख दूर हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान हमको कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति संसार में, इस दुखालय संसार में दुखी है, चिंता से ग्रस्त है, उन व्यक्तियों के पास यदि मेरा संदेश, मतलब श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण रूपी जो संदेश है भगवान का, वो संदेश यदि समस्त जीवों के पास पहुंच जाए और समस्त जीव उनको ग्रहण करके उस अनुसार जीवन जिएगा, तो निश्चित है कि हर एक व्यक्ति के जो दुख है विमोचय, उसके दुख दूर हो जाएंगे। तो हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, गीता का संदेश ग्रहण करके भक्तों से सुनना चाहिए और सुनने के द्वारा हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो निश्चित है इस दुखालय संसार में हमें सुख और आनंद की, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख की प्राप्ति निश्चित होगी, भगवान के संदेश के सुनने के द्वारा, उनका पालन करने के द्वारा। हरे कृष्ण।